आप लोग कैसे हैं? एकदम अच्छे होंगे। चलते हैं दोस्तों इंटीग्रेशन के सेकंड लेक्चर पर। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, किस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, अपना बिना समय गवाए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहां पास हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहां पास हम लिखेंगे इंटीग्रेशन x की पावर n लिखेंगे, यहां पास लिख देंगे dx लिखेंगे, इसी फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 बटे में होता है n प्लस 1। यहां पास आपको कोई लिमिट नहीं दिख रही होगी, यहां पर लिख देंगे प्लस c लिख देंगे। n की वैल्यू यहां पास आपको -1 नहीं दिख रही होगी, ठीक है, यहां पर n की वैल्यू -1 नहीं दिख रही होगी। ठीक है, हम कभी डिफरेंशिएशन करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, आपको पता होगा। आएंगे यहां पास हम लिखेंगे x की पावर n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x की पावर n लिखेंगे। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? यहां पास इंटीग्रेशन x की पावर n क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां पास आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1। ठीक है, हम यहां पास डिफरेंशिएशन कराएंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? बोलो बोलो बोलो, क्या आ जाएगा? हम यहां पास डिफरेंशिएशन कराएं तो क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां पास हमने डिफरेंशिएशन हम क्या कराएं तो क्या आ जाएगा? बोलो भाई बोलो। x की पावर n आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x की पावर n आ जाएगा। कैसे आएगा बताते हैं अभी, एक सेकंड रुकने का। यहां पास हमने पहले क्या कराया? क्या कराया? इंटीग्रेशन कराया, x की पावर n का कराया। क्या कराया? x की पावर n का इंटीग्रेशन कराया। क्या आया? x की पावर n प्लस 1 क्या आया? बटे में क्या आया? n प्लस 1 आया। ठीक है, पहले हम क्या कराते हैं? इंटीग्रेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? इंटीग्रेशन कराते हैं। ठीक है, x की पावर n का तो क्या आता है? x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 आता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम डिफरेंशिएशन कराते हैं। क्या कराते हैं? डिफरेंशिएशन कराते हैं तो क्या आ जाता है? x की पावर n आ जाता है। क्या आ जाता है? x की पावर n आ जाता है। फिर वापस से वही चीज आ जाता है, x की पावर n आ जाता है। वही क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। ठीक है, हमने इंटीग्रेशन कराया तो ये आया, फिर हमने डिफरेंशिएशन कराया फिर ये आ गया। क्या हो रहा? उल्टा हो रहा है काम, उल्टा हो रहा है काम दोस्तों। ठीक है, आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इंटीग्रेशन कराया, ठीक है, इंटीग्रेशन कराया ये आ गया, फिर हमने डिफरेंशिएशन कराया तो फिर ये आ गया, x की पावर n आ गया। ठीक है, आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी इस बॉल की हेल्प से। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, डिफरेंशिएशन करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल देखना पड़ेगा। यहां पास हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, यहां पास हम लिखेंगे x की पावर n प्लस 1, नीचे भी लिख देंगे n प्लस 1 प्लस c। यहां पास दोस्तों 0 ही आ जाएगा। यहां पास हम लिखेंगे, यहां पास लिखेंगे 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, यहां पास लिखेंगे d बाई डी एक्स, यहां पास लिखेंगे दोस्तों x की पावर n प्लस 1, 1 बटे n प्लस 1। ठीक है,
यहां पास हम लिखेंगे n+1, यहां पास हम लिखेंगे x की पावर n+1 -1। इससे इससे तो चिटिक जाएगा, इससे इससे ये चिटिक गया, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, x की पावर n आ गया। ठीक है, क्या आ गया, x की पावर n आ गया। ठीक है, इसको इससे चिटका दिए, इसको इससे चिटका दिए। ठीक है, क्या आ गया, x की पावर n आ गया। जब n की वैल्यू -1 ना हो तो क्या करेंगे, चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कैसे करेंगे। हम लिखेंगे 4 इजकल टू -1। यहां पास लिखेंगे इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx इजकल टू इंटीग्रेशन, यहां पास क्या लिखा है, n इजकल टू -1 लिखा है। जहां पास n बराबर -1 दिया हो वहां पास क्या लिखते हैं, 1/x लिखते हैं। ठीक है, यहां पर लिखेंगे dx। ठीक है, इसका उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा, बिकॉज इसका उल्टा होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है या log x होता है। क्या होता है, यहां पर लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे log x होता है। क्या होता है, log x होता है। इंटीग्रेट में लिखेंगे तो +c। ठीक है, यह होता होगा सॉल्व आपका। चलते हैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बिना समय गवाए। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फार्मूले देखते हैं। ठीक है, हमने देखा था डिफरेंशिएशन वाले फार्मूला, अब देखेंगे इंटीग्रेशन वाले फार्मूला। यहां पास हम लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन x का क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, माइनस का cos x होता है। क्या होता है, माइनस का cos x होता है। ठीक है, यहां पास आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, आप बोलेंगे क्या क्या करना है, यहां पास आपको दिख रहा होगा माइनस साइन। क्या दिख रहा, माइनस साइन दिख रहा है। ठीक है, यहां पास आपको माइनस साइन दिख रहा है। आप जब डिफरेंशिएशन करते थे तो यहां पास क्या था, प्लस का था। साइन x किसका था, यहां पर साइन का क्या था, क्या था, प्लस का था, cos x। ठीक है, अगला लिखेंगे इंटीग्रेशन cos x का क्या होता है, क्या होता है, प्लस का साइन x होता है। यहां पास आप गौर करिए, यहां पास क्या दिया, प्लस का दिया, किसका दिया, प्लस का। जब आप डिफरेंशिएशन करते थे, जब आप डिफरेंशिएशन करते थे, किसका था, माइनस का था। किसका था, माइनस का था। ठीक है, किसका था, cos, माइनस का था। इंटीग्रेशन क्या हो जाता, प्लस हो जाता है। ठीक है, उल्टा हो रहा है। यहां पास सीकेंट x, सीकेंट स्क्वायर x का क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, tan x होगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर। स्क्रीन शॉट ले लीजिए दोस्तों जल्दी से। चलते हैं दोस्तों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, क्या होता है, इंटीग्रेट e की पावर x, क्या होता है, e की पावर x होता है। जिसको
डिफरेंशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे इंटीग्रेशन से क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, यहां पास हम लिखेंगे इंटीग्रेट e की पावर x, ठीक है, जिसको डिफरेंशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे इंटीग्रेशन से क्या फर्क पड़ेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। इंटीग्रेशन खत्म होते हुए डिफरेंशिएशन हमने खत्म कर दिया, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन अब खत्म किए हैं। ठीक है,